Hello students, this is Sarita Agrawal and welcome to the Agrawal Study Point. In this video, we will solve some important questions based on chapter 3 matrices. इस वीडियो में मैंने क्या किया है बेटा, मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराने वाली हूँ आपको, और जो कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो सीबीएसई ने जो अब तक सैंपल क्वेश्चन पेपर जो रिलीज किए हैं उसमें से है, और कुछ क्वेश्चंस सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से है. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बेटा, एक हमें ए मैट्रिक्स दी हुई है और वो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर क्या है 2. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, इसका मतलब उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स, दिस एंड दिस. 4 एलिमेंट्स होंगे क्योंकि इसका ऑर्डर कितना है 2 है. दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोज भी 2 है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं 2. सच दैट ए आई जे इक्वल्स टू 1 व्हेन आई नॉट इक्वल्स टू जे. इसका क्या मतलब है, आई नॉट इक्वल्स टू जे का जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या रहने वाली है 1, और व्हेन आई इक्वल्स टू जे, आई इक्वल्स टू जे का मतलब क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या रहने वाली है 0. तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू हमने क्या कर दी है 0 पुट कर दी. ठीक है, एंड जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 1. ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1. बट हमने फाइंड आउट क्या करना है, देन ए स्क्वायर इज. काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस यहीं तक सॉल्व करके ऑप्शंस में से अपने आंसर को मैच करने लगते हैं, है ना. ए फाइंड आउट किया, देन क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, ऑप्शन मैच करना स्टार्ट कर देते हैं. और अभी देखो इस ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन जो है वो ए से मैच नहीं करता है, जो हमारी हमने ए मैट्रिक्स फाइंड की है वो मैच नहीं करता है. तो वो परेशान हो जाएंगे कि हाँ भाई इसमें ए तो है ही नहीं, जो मैट्रिक्स मैंने फाइंड किया वो तो है ही नहीं. आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को रीड करना है केयरफुली. ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए स्क्वायर. ए फाइंड आउट नहीं करना, ए स्क्वायर. बट ए स्क्वायर कब फाइंड आउट होगा, जब हमारे पास ए होगा. तो मैं ए बना चुकी हूँ, अब मुझे क्या करना है, ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है. और ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, ए इंटू ए. तो ए मैट्रिक्स मेरे पास ये आ चुकी है, एंड इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, अगेन ए से ही मल्टीप्लाई करना है. तो हमने क्या लिख दिया, ए इंटू ए. नो हमने क्या करना है, अब रो को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट कॉलम के साथ. फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा. नाउ फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस सेकंड एलिमेंट अब सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, लाइक दिस. सेकंड रो भी सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करेगी, 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0. नाउ हमें क्या मिल गया बेटा, 0 प्लस 1, 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 एंड 1 प्लस 0. तो ये क्या आ चुकी है, अब ये आ गई बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बाय 2. तो देखो फर्स्ट इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, यस 4. राइट ऑप्शन इज डी. और ये सीबीएसई ने जो सैंपल क्वेश्चन पेपर जो रिलीज किया है 2023 में, ठीक है, 2023 से 2024 सेशन के लिए जो सैंपल क्वेश्चन पेपर जो रिलीज किया है सीबीएसई ने क्लास 12 का, उसमें ये क्वेश्चन है, वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, डी है. नेक्स्ट वन इज इफ ए आई जी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन. ए आई जी कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नाम आते ही आपके माइंड में क्या आ जाना चाहिए, कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी और उसमें जो डायगोनल होगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे 0. ठीक है, सपोज मैंने एन की वैल्यू क्या ले ली यहाँ पे, सपोज मैंने लेट कर लिया, लेट इट बी एन इक्वल्स टू 3. तो ये कितने ऑर्डर की हो जाएगी, 3 बाय 3 की. तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे 0, और डायगोनल एलिमेंट्स के केस में आई इक्वल्स टू क्या होता है जे, क्योंकि A11 A22 A33. तो आई इक्वल्स टू जे किसमें है, देखो फर्स्ट में ऐसा नहीं है आई इक्वल्स टू जे भी कोई कंडीशन नहीं, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड वन, यस थर्ड में आई इक्वल्स टू जे है. एंड ए आई जे इक्वल्स टू क्या है 0 वेयर आई इक्वल्स टू जे. तो ये क्या स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है 0. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. डी को भी देख लेते हैं, ए आई जे इज नॉट इक्वल्स टू 0 वेयर आई इक्वल्स टू जे.
ये क्या कहती है, डी स्टेटमेंट, ऑप्शन डी की जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है कि डायगोनल एलिमेंट्स वो जीरो नहीं होने चाहिए, बट ये तो रॉन्ग है। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए आई जी इक्वल टू जीरो वेयर आई इक्वल टू जे। ये स्टेटमेंट क्या बता रही है हमें कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर वो क्या है, जीरो। और तो ये क्या बन जाती है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, ये -2 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 है तो ये -3 हो जाएगा, और ये -4 है तो ये 4 हो जाएगा। मतलब कि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो हो जाएंगे जीरो। नेक्स्ट वन इज इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए। हमें क्या क्या गिवन है कि ए एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, दूसरी क्या गिवन है कि ए स्क्वायर किसकी इक्वल है, ए की। देन हमने क्या करना है, आई प्लस ए होल क्यूब -7a इज इक्वल टू, हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या लेते हैं, आई प्लस ए होल क्यूब, आइडेंटिटी यूज करेंगे। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर -7a। मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा, a प्लस बी की होल क्यूब का जो आइडेंटिटी थी उसको मैंने यहाँ पे यूज किया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे याद करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, एंड बोथ आर करेक्ट बिकॉज इसमें से जो हमने 3ab कॉमन निकाल दिया तो यहाँ से क्या बचेगा a, और यहाँ से क्या बचा बेटा b। तो ये क्या बन जाएगा, 3ab इंटू ए प्लस बी। किसी स्टूडेंट को ये वाला याद होता है, कुछ स्टूडेंट्स को ये वाला याद होता है, आप दोनों में से कोई भी अप्लाई करना, बोथ आर करेक्ट। मैंने यहाँ पे बेटा फर्स्ट वन अप्लाई किया हुआ है ना, आई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर -7a। यहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है, आई, और बी का काम क्या कर रहा है, कैपिटल ए। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कितनी भी कर लें कितना रहेगा, आई ही रहेगा। प्लस ए क्यूब को मैं ब्रेक कर सकती हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस 3 आइडेंटिटी स्क्वायर आई रहेगा, आई इंटू ए प्लस 3i। ए स्क्वायर को बेटा मैं क्या लिख सकती हूँ, ए, क्योंकि ये मुझे गिवन है। तो ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a -7a। ऐसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मुझे गिवन है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। नेक्स्ट वन इज आई प्लस ए स्क्वायर को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं इंटू ए प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो क्या रहता है, वही मैट्रिक्स रहेगी। किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर लो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को तो हमें वही मैट्रिक्स मिलेगी। प्लस यहाँ भी सेम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी, और -7। ये क्या बन गया बेटा, a इंटू ए क्या हो गया, ए स्क्वायर, 3a प्लस 3a कितना हो गया, 6a -7a। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगेन ये हो जाएगा बिकॉज ये हमें गिवन है, प्लस 6a -7a। अब ये क्या हो जाएगा, i प्लस 6a प्लस a 7a -7a, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से, आइडेंटिटी। तो इसको पूरे को सॉल्व करके हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड इन ऑप्शन डी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स गिवन है लेफ्ट हैंड साइड पे और एक मैट्रिक्स गिवन है राइट हैंड साइड पे। दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, दैट मीन्स उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू ऑफ a प्लस बी माइनस सी प्लस 2d। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, पहले a b c और d वेरिएबल की। तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं, कैसे करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है बेटा, जो सेम पोजिशंस पे एलिमेंट्स हैं वो क्या है, इक्वल होंगे। तो 2a प्लस बी किसके इक्वल आएगा, 4k, और a माइनस 2b किसके इक्वल आ जाएगा, -3k। ओके, अब देखो, अब इसको क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से कर देते हैं क्वेश्चन को, और इसको 1 से कर देते हैं। जब इसको 2 से करेंगे तो ये 2 भी बन जाएगा, 1 से करने के बाद ये तो एज इट इज रहेगी, तो ये बन जाएगा 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 8। जब भी आप किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी वैल्यू से, तो वो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी वैल्यूज है सारी मल्टीप्लाई होंगी, और राइट हैंड साइड पे भी जितनी टर्म्स है सब मल्टीप्लाई होंगी। तो ये क्या बन जाएगा, 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 8।
नेक्स्ट इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगी। अब देखो 2b और 2b दोनों सेम है, साइन कैसा है, डिफरेंट है। जब डिफरेंट साइन के होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड, और ऐड करने पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और ये क्या बन जाएगा 5a इक्वल्स टू 5 और a इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 1। ये 5 कैसे आया, 8 माइनस 3 इज 5 और a इक्वल्स टू 5 डिवाइड में 5 जाएगा, ये आ जाएगा 1। तो a की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है, अब 1 मिल चुकी है। नाउ पुट कर देते हैं, ये फर्स्ट थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, तो पुट कर देते हैं a इक्वल्स टू 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। जब हम a की वैल्यू 1 फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये 2 इंटू 1 प्लस b इक्वल्स टू क्या है 4 है, और b की वैल्यू आ गई बेटा 4 माइनस 2 दैट इज 2। अभी हमारे पास क्या आ चुका है, 2 आ चुका है। अब a की वैल्यू भी आ गई है और b की भी। अब मुझे क्या चाहिए, c और d की वैल्यू चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 5c माइनस डी इक्वल्स टू क्या है 11। 5c माइनस डी किसके इक्वल है 11 की। ऐसे ही 4c प्लस डी किसके इक्वल है बेटा 24 की। 4c प्लस 3d इक्वल्स टू क्या है 24 की। ये थर्ड इक्वेशन है और ये है फोर्थ इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है, जो थर्ड इक्वेशन है इसको किससे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और इसको 1 से। जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगी इसको तो ये क्या बन जाएगा 15c माइनस 3d इक्वल्स टू 33। ये बन जाएगा बेटा 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम रहेगा दिस वन। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 3D सेम है और दोनों को क्या कर दें, डिफरेंट साइन के हैं तो ऐड, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा 19c, और ये कितना हो जाएगा 57 आफ्टर एडिंग। तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 57 बाय 19। c की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, अब 3 आ चुकी है। c की वैल्यू किस में पुट कर दूं, थर्ड में पुट कर दूं, पुट c इक्वल्स टू 3 इन थर्ड इक्वेशन। जब थर्ड इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 5 ऑफ 3 माइनस डी इक्वल्स टू 11 और 15 माइनस 11 इक्वल्स टू डी, और यहाँ से बेटा डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 4। अब हमारे पास ए बी सी डी चारों वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करें तो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की है 2, माइनस सी की 3 और डी की बेटा है 4 वैल्यू। तो ये 3 माइनस 3 कट गए, कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 2 4 जा 8। तो 8 ही क्या है आंसर। ठीक है, पहले हमने क्या किया, ए बी सी डी चारों वेरिएबल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। नाउ अब हमने जो इस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी उसमें हमें इसे पुट कर दिया, ए बी सी और डी की वैल्यूज को। नाउ वी विल गेट आफ्टर पुटिंग ऑल दिस वैल्यू वी विल गेट 8। तो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो 8 इज द आंसर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन a plus b minus c plus 2d. Now move to the next question. फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, टू मैट्रिसेस हैं a एंड b। a का जो ऑर्डर है वो कितना है बेटा 3/n और b का जो ऑर्डर है वो कितना है m/n। ठीक है, क्या वर्ड यूज किया इन्होंने, रिस्पेक्टिवली। टू मैट्रिसेस आर ऑफ ऑर्डर 3/n एंड m/5 रिस्पेक्टिवली है। तो एक जो फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है, और जो सेकंड वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, सेकंड वाला है। ठीक है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी, हमें किसका ऑर्डर फाइंड आउट करना है, सी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो सी इक्वल टू क्या गिवन है 5a प्लस 3b। तो देखो a का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस n, b का है m/5। ठीक है ना, फर्स्ट का क्या है 3/n और दूसरे का है m/5। अब आपको ये पता है बेटा कि दोनों मैट्रिसेस जब भी ऐड हो सकती हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। ठीक है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी दोनों ऐड हो सकती हैं। तो इसका मतलब कि n की वैल्यू क्या आ गई बेटा यहाँ से 5 और m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 3। क्लियर, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और n की वैल्यू है 5। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला ऑर्डर क्या बन गया बेटा 3 क्रॉस 5 और ये भी क्या बन गया 3 क्रॉस 5।
ठीक है, ये बी का ऑर्डर हो गया और ये ए का ऑर्डर, क्योंकि दोनों का जो पहला एलिमेंट है वो भी सेम होगा, जो नंबर ऑफ रोज है वो भी सेम होंगी और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है दोनों में वो भी सेम होंगी। तो यहाँ से नंबर ऑफ रोज कितनी मिल रही है दोनों के केस में 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या मिल रहे हैं 5। तो जो सी मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है 5a + 3b के। तो आफ्टर एडिशन यदि हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है और आफ्टर एडिंग जो हमें मैट्रिक्स मिलती है उसका ऑर्डर भी वही होता है जो इन दोनों मैट्रिसेस का है। तो ए और बी का ऑर्डर क्या है 3 × 5, तो सी का ऑर्डर भी क्या आ जाएगा बेटा 3 × 5। तो 3 × 5 कौन सा है ए। ए ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है 3/5, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वन इज ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें बेटा और के इंटू ए हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, के क्या है कोई भी स्केलर वैल्यू है, कोई भी स्केलर है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसी तो हमें क्या मिलता है दिस मैट्रिक्स। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ के ए एंड बी। ठीक है, हमें किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है के की ए और बी की। तो हमें जो गिवन है हम उसी का यूज कर लेते हैं के ए इक्वल्स टू 0 3a 2b एंड 24। तो k और a क्या है 0 2 3 -4 इक्वल्स टू में हमें क्या गिवन है 0 3a 2b 24। अब हमने क्या करना है स्केलर से मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स को। तो आपको पता है कि जब हम किसी भी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट स्केलर के साथ क्या होते हैं मल्टीप्लाई। तो 0 × k क्या हो जाएगा 0, 2 × k 2k, 3 × k 3k और ये -4k और ये किसकी इक्वल है जो राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है दिस वन। अब दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं बेटा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दैट इज सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। तो 0 किसके इक्वल है 0 के, 2 के इक्वल किसके आ जाएगा बेटा 3 के। ठीक है, ये 2 के किसके इक्वल आ गया 3 के एंड 3 के किसके इक्वल आ जाएगा 2b, दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड -4 के किसकी इक्वल है 24 के। देखो यहाँ से हम k की वैल्यू नहीं निकाल सकते बिकॉज हमें a की वैल्यू नहीं पता, यहाँ से भी हमें k की वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि b की वैल्यू नहीं पता, बट यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे एक ही अननोन है k। तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 24/-4 दैट इज -6। हमें k यहाँ से क्या मिल गया -6। नाउ हम क्या करें अब k की वैल्यू पुट कर दें फर्स्ट और सेकेंड में बारी बारी से तो हमें a और b की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ पुट k इक्वल टू -6 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या मिलेगा हमें 2 of -6 इक्वल टू 3a और यहाँ से बेटा मिलेगा -12 डिवाइड बाय 3। यहाँ पे राइट साइड पे क्या है मल्टीप्लाई में है तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा डिवाइड। ये क्या बन जाएगा 3 4 जा 12। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिल गई -4। ओके, नाउ हमने अब क्या करना है अब हमने पुट करना है k इक्वल टू -6 इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो 3 of -6 इक्वल टू क्या है 2b और ये हो जाएगा बेटा -18 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू b और ये कट जाएगा 9 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी -9। अब क्या वर्ड यूज किया इन्होंने वैल्यू ऑफ k a एंड b रिस्पेक्टिवली। तो जो ऑप्शंस में 3 वैल्यूज आपको गिवन है फर्स्ट वैल्यू किसकी है k की, सेकंड वैल्यू किसकी है a की और थर्ड वैल्यू किसकी गिवन है b की। तो k हमें मिल रहा है -6, 4 ऑप्शंस में k की वैल्यू -6 ही है चारों के चारों ऑप्शंस में और a की वैल्यू क्या है -4। a की वैल्यू -4 सिर्फ b ऑप्शन में है। अब हम b की वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। k की वैल्यू -6, a की वैल्यू -4 और b की है -9। यस, हमारी भी क्या आ रही है b की वैल्यू -9 ही है तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Next one is given that A equals to this matrix alpha, beta, gamma and minus alpha और ये किस ऑर्डर की है 2/2 की है एंड A स्क्वायर इक्वल्स टू हमें क्या गिवन है 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन हमने क्या फाइंड आउट करना है करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम A B एंड C, A B C एंड D ऑप्शंस में से। तो हमने क्या करना है बेटा A स्क्वायर इक्वल्स टू 3i जो हमें गिवन है हम उसी का यूज करते हैं और a स्क्वायर का क्या मतलब है a इंटू ए। तो ये हो गया बेटा a
और ये हो गया ए इक्वल्स टू 3। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की लेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स बनेगी उसी ऑर्डर की। तो ये 2/2 की है, ये भी 2/2 की है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन भी हमें क्या मिलेगी, मैट्रिक्स 2/2 की ही मिलेगी। तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, तो ये किस ऑर्डर की होगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 2/2 की। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये भी हमें किस ऑर्डर की मिल गई है, 2/2 की। अब हम इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो फर्स्ट रो का पहले फर्स्ट एलिमेंट के साथ होगा, सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है और फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ करेंगे तो अल्फा बीटा, और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ करना है प्लस माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज गामा अल्फा, तो अल्फा गामा फिर प्लस और ये माइनस अल्फा गामा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, बीटा गामा प्लस माइनस अल्फा और माइनस अल्फा मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर। राइट साइड पे हमें क्या मिल गया, 3003। अब देखो बेटा ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। अब रह गया ये दिस एलिमेंट और दिस एलिमेंट। अब इनको कंपेयर करना है तो देखो ये भी क्या बन रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और ये भी क्या बन रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। दोनों ही सेम है और दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं, 3 के इक्वल। तो हम वन टाइम ही लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू क्या है, 3। अब मुझे क्या चाहिए, तो आप 4 ऑप्शंस में आप क्या देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है सब कुछ, बाकी राइट हैंड साइड पे क्या है, 0। कहने का मतलब ये है कि एक साइड पे सारी वैल्यूज को लेके जाना है और एक साइड पे क्या रखना है, हमको 0 रखना है। तो हम क्या करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखो 3 आ रहा है ना अल्फा स्क्वायर बीटा गामा के साथ, तो फर्स्ट ऑप्शन में 3 नहीं है, इसे हटा देते हैं। सेकंड ऑप्शन में भी 3 नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, दोनों एलिमिनेट हो गए। अब रह गया ऑप्शन सी एंड डी। अब इसमें 3 कैसा है, माइनस का है, तो माइनस का 3 अभी ना तो इसमें है, प्लस का 3 है, तो प्लस का 3 बनाने के लिए हम क्या करें, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से। तो 3 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। और जब राइट साइड में भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 है, तो ये 0 ही रहेगा। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या रहेगा, 0। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 3 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। क्लियर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड अ मैट्रिक्स ए सच दैट 2a माइनस 3b प्लस 5c इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ये क्या है बेटा, दिस इज नल मैट्रिक्स। ओके, हमने क्या फाइंड आउट करना है, मैट्रिक्स ए फाइंड आउट करनी है। ओके, हमें बी मैट्रिक्स गिवन है और सी गिवन है, तो हमें एक स्टेटमेंट क्या गिवन है, 2a माइनस 3b प्लस 5c इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ये इक्वेशन हमें गिवन है और यहाँ से हमें क्या मिलेगा बेटा, 2a इक्वल्स टू राइट साइड पे जाके 3b तो प्लस की हो जाएगा और 5c जो है वो माइनस का हो जाएगा। तो a इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाके डिवाइड में जाएगा, 1/2 3b माइनस 5c। अब हमें बी मैट्रिक्स की वैल्यू भी पता है और सी मैट्रिक्स की भी पता है। अब ए फाइंड आउट करना है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 1/2 कैसे फाइंड करेंगे, 3 1/2 3 और बी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड आउट लिख लेते हैं, -2 2 0 3 1 4। नाउ -5 सी मैट्रिक्स क्या है, 2 0 -2 7 1 एंड 6। ओके, दोनों ही मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 2/3 एंड 2/3 की। ये भी 2/3 की है और ये भी 2/3 की है। ठीक है, तभी तो एड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होंगी। क्लियर। तो ये क्या आ गया, 1/2। मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से सभी एलिमेंट्स को, तो ये -6 + 6 0 9 3 एंड दिस इज 12। ब्रैकेट आप सही से लगाना, नहीं तो आपके क्वेश्चंस का सारा जो मीनिंग है वही चेंज हो जाएगा। एंड दिस इज 5 2 = 10, ये 0 और ये -10, 5 7 = 35, 5 1 = 5 और ये 5 6 30। क्लियर। अब हमने क्या करना है, दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करना है।
दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने का क्या मतलब है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो -6 -10, -6 -10, नेक्स्ट वन इज 6 -0, नेक्स्ट वन क्या होगा, 0 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। ओके, एक माइनस यहाँ बाहर है और एक -10 के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नेक्स्ट इज 9 -35, 9 -35, नेक्स्ट 3 -5 और नेक्स्ट है बेटा 12 -30। अब हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा -16, दिस इज 6 एंड दिस इज 10। क्लियर, ये हो जाएगा बेटा 26, किसका, माइनस का, कि -35 है ना और प्लस का 9 है, तो -26, नाउ -2 एंड दिस इज -18। अब हमने क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है सभी एलिमेंट्स को, या फिर हम ये कहें कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये बनेगा बेटा -8, दिस इज 3 एंड दिस इज 5, नेक्स्ट इज -13, -1 एंड -9। तो दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए। हमने क्या किया, जो हमारे पास इक्वेशंस थी हमने इसको यूज किया, इसकी हेल्प से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया कि ए किसकी इक्वल है, 1/2 ऑफ 3b - 5c। ओके, अब हमें बी मैट्रिक्स की वैल्यू भी पता है, सी की भी पता है, हमने दोनों मैट्रिक्स को की वैल्यूज को पुट किया एंड देन सॉल्व किया और नाउ वी विल गेट द मैट्रिक्स ए। हमें क्या मिल चुका है, मैट्रिक्स ए मिल चुकी है -8 3 5 -13 -1 एंड 9 एंड दिस इज द required matrix. Now next question is नाइन्थ क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है कि फाइंड अ मैट्रिक्स ए। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड करनी है मैट्रिक्स ए और हमें दो मैट्रिसेस गिवन है। एक तो क्या है, एक मैट्रिक्स जो है ये वाली ए के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या मिल रही है, जो मैट्रिक्स राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए। लेट इट बी m क्रॉस n। हमने क्या ले लिया, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लिया m/n। अब ये देखते हैं कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है बेटा, इसका ऑर्डर है 3/2 और जो राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स मिल रही है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उसका ऑर्डर क्या है, 3/2। अब मुझे ऑर्डर किसका फाइंड आउट करना है, पहले ए मैट्रिक्स का। तो देखो, जब इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या होना चाहिए, m इक्वल टू हमें 2 मिलना चाहिए। ठीक है ना, सो फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स ए मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज की इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए, m इक्वल टू 2। ठीक है, और नया ऑर्डर क्या मिलेगा, यहाँ से ये और यहाँ से ये, दैट इज 3 क्रॉस n। और राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स क्या है, 3 क्रॉस 2 और दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स दोनों ये वाला ऑर्डर किसकी इक्वल है, इस ऑर्डर की इक्वल है। ठीक है ना, ये क्या है, इसकी इक्वल है। तो फर्स्ट एलिमेंट देख रहे हो आप, नंबर ऑफ रोज दोनों के सेम है 3 एंड 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, n की वैल्यू 2, m की वैल्यू भी 2 है और n की वैल्यू भी 2 है। तो अब a का जो ऑर्डर है वो क्या बन गया, 2/2। हमने क्या लेट किया था कि m/n है और हमने क्या देखा कि m की वैल्यू भी 2 आ रही है बेटा और n की वैल्यू भी 2 है। दैट मीन्स जो ए मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है, 2/2 की है। अब मैं लेट कर लेती हूँ, लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, ऑफ ऑर्डर 2/2 की है। और ए क्या है, ए बी सी डी, क्योंकि मुझे ए के एलिमेंट्स नहीं पता है, ए की एंट्रीज नहीं पता है मुझे ए मैट्रिक्स में क्या एंट्रीज है, तो मैंने उनको क्या ले लिया है, ए बी सी एंड डी। ये 4 एंट्रीज मैंने ले ली है ए मैट्रिक्स के अंदर। अब मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है 2 1 -3 -1 0 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है किसको, ए मैट्रिक्स को। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये क्या मिल जाएगा हमें, 2 × a 2a प्लस
-1 इंटू सी इज -c। ठीक है, ये 2/3 की है और ये 2/2 की है, तो हमें ये 3/2 की है, ये है 3/2 की। तो हमें आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स मिलने वाली है वो भी किस ऑर्डर की मिलने वाली है, 3/2 की ही मिलेगी। ठीक है, 3/2 की। अब मुझे क्या करना है, 2 को b से मल्टीप्लाई करना है, 2b और ये -d। नेक्स्ट एलिमेंट क्या बनेगा, a प्लस 0। नेक्स्ट इज 1 इंटू b इज b और 0 इंटू d इज 0। नेक्स्ट वन क्या हुआ बेटा, -3a प्लस 4c। नेक्स्ट इज -3b प्लस 4d। ये मैट्रिक्स आ गई लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अब हमें क्या मिल गया, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स मिली है बेटा, 2a माइनस सी a और ये है -3a प्लस 4c। नेक्स्ट क्या है, 2b माइनस d, दिस इज b और ये है बेटा -3b प्लस 4d। और राइट साइड पे क्या मैट्रिक्स चल रही है, दिस वन, -1 -8 1 -2 9 एंड 22। ये है राइट हैंड साइड पे मैट्रिक्स जो हमें गिवन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, दोनों का देखो ऑर्डर भी सेम है, इसका भी 3/2 है और राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी 3/2 है। और दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स दैट इज सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सिंपल हमें यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल रही है, 1, और यहाँ से हमें b की वैल्यू बेटा क्या मिल रही है, -2। ये हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रही है और b की वैल्यू क्या मिल रही है, -2। ठीक है, a1 आ गया, b -2 आ गया। अब 2a माइनस c क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। 2a माइनस c क्या है, -1। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस c इज -1, माइनस c इक्वल्स टू -1 -2 माइनस c इक्वल्स टू है बेटा -3, माइनस से माइनस कैंसिल और c की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 3। ठीक है, a b और c की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, d की। तो 2b माइनस d, 2b माइनस d इक्वल्स टू क्या है, -8 है। ओके, b की वैल्यू क्या पुट कर देती हूँ, -2 माइनस d इक्वल्स टू -8, ये बन जाएगा बेटा -4 माइनस d इक्वल्स टू -8, माइनस d को यहीं पे रखती हूँ, ये -8 इधर जाके +4 हो जाएगा, माइनस डी इक्वल्स टू -4 और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और डी की वैल्यू क्या आ गई, 4। ए बी सी और डी सभी की वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है। आप चाहें तो इनको प्रूव कर सकते हैं कि ए सी और बी डी की वैल्यू सही आई भी है या नहीं। तो -3a प्लस 4c, -3a प्लस 4c किसके इक्वल आना चाहिए, 9 के इक्वल आना चाहिए। तो इसमें हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं, -3 ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस 4 और सी की वैल्यू भी क्या है 3। तो ये बन गया -3 प्लस 12 दैट इज 9। ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, 9 आनी चाहिए थी और 9 ही आ रही है। दैट मीन्स ए और सी की वैल्यू क्या है, करेक्ट है। अब हम बी और डी की भी चेक कर लेते हैं। तो -3b प्लस 4d क्या आना चाहिए बेटा, 22 आना चाहिए सॉल्व करके, है ना। तो -3 और b की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, -2 प्लस 4 और d की वैल्यू भी क्या है 4 है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 16 दैट इज 22। यही वैल्यू आ रही है 6 प्लस 16 22, जो राइट हैंड साइड पे है। -3b प्लस 4d क्या आना चाहिए था 22 और हमें क्या मिल रहा है 22। दैट मीन्स ए बी और सी डी 4 वैल्यूज हमारी क्या है, करेक्ट है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ गई है, अब ए मैट्रिक्स बेटा हमारे पास आ चुकी है 1 -2 3 एंड 4। दिस इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमें 10th क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स E गिवन है और दिस मैट्रिक्स इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन A ट्रांसपोज इक्वल्स टू 9i। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और I क्या है बेटा, I है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I क्या है, दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो A हमें क्या है, हमें गिवन है A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है 9 इंटू आई। A मैट्रिक्स क्या है 1 2 2 2 1 x -2 2 -1, दिस इज ए। और ए ट्रांसपोज क्या है, फर्स्ट रो को उठा के हमने क्या करना है, फर्स्ट कॉलम बना देना है।
ऐसे ही सेकंड रो को उठा के बेटा सेकंड कॉलम बनाना है और थर्ड रो को उठा के क्या बनाना है, थर्ड कॉलम। और ये क्या है, 9i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की लेनी है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैट्रिक्स बनेगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन भी हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 3। तो ये जो मैट्रिक्स मिलेगी वो 3/3 की मिलेगी। तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 1, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है बेटा वो क्या हो जाएंगे, 0। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 1 + 4 + 4 कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। ओके, तो फर्स्ट रो को जब फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वाला सेकंड के साथ, और थर्ड वाला थर्ड वाले के साथ, और फिर क्या हो जाएगा, ऐड। सेम हमने क्या करना है, सेम प्रोसीजर यूज करना है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब फर्स्ट रो को हम करेंगे सेकंड कॉलम के साथ, देन थर्ड कॉलम के साथ। तो ये बन जाएगा 2 + 2 + 2x। नेक्स्ट वन इज -2 + 4 - 2। नेक्स्ट क्या है बेटा, 2 + 2 + 2x। नेक्स्ट इज 4 + 1 + x²। ये है -4 + 2 - x। नेक्स्ट हो जाएगा -2 + 4 - 2। ये हो जाएगा -4 + 2 - x। नेक्स्ट वन इज +4 + 4 एंड +1। और राइट हैंड साइड क्या मिल गई, 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब सॉल्व करके हमें ये क्या मिल जाएगा बेटा, 9 4 + 2x, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, +4 - 4 ये आ जाएगा 0। नेक्स्ट इज 4 + 2x, ये हो जाएगा बेटा 5 + x², और ये आ जाएगा -2 - x। so, ये 0, और ये है -2 - x, और ये क्या है 9। अब हमारे पास क्या है, दोनों मैट्रिसेस आ चुकी हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे। अब हमने क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना है। देखो 9 9 के इक्वल है, ये वाला 9 9 के इक्वल है, ये 0 इस 0 के इक्वल है बेटा, और ये वाला 0 इस कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन पे 0 के इक्वल है। अब क्या रह गया, 4 + 2x 0 आ रहा है, यहाँ से भी 4 + 2x 0 आ रहा है, तो मैं वन टाइम लिख सकती हूँ। 4 + 2x मुझे क्या मिल रहा है, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x = -4, और x की वैल्यू आ गई बेटा -2। नेक्स्ट मुझे क्या मिल रहा है, 5 + x² = 9। तो 5 + x² क्या आ रहा है, 9, और x² क्या आ जाएगा, 9 - 5, और x² आ गया बेटा 4, और x की वैल्यू आ गई +-2। नेक्स्ट क्या मिल रहा है, -2 - x, यहाँ से भी 0 आ रहा है, और यहाँ से भी -2 - x क्या आ रहा है, 0 के इक्वल। तो हमें वन टाइम लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, -x = 2, और बोथ साइड क्या करें, -1 से मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब क्या देख पा रहे हो, यहाँ भी -2 है, यहाँ भी +-2 दोनों है, और यहाँ -2 है। कॉमन वैल्यू क्या है, कॉमन सॉल्यूशन क्या है बेटा, कॉमन सॉल्यूशन है x = -2। कॉमन सॉल्यूशन इज x = -2, दैट सेटिस्फाइज ऑल द इक्वेशंस, ठीक है। तो ये क्या आ गया, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, and it is the required value of x, that is -2. I hope all these questions are clear to you. If you have any doubt in any question, then leave in the comment section. If you like my video, then like this video and share this video with your friends and your relatives also, and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and don't forget to press the bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Keep studying and keep watching.